गुड मॉर्निंग ऑल द डिवाइन मास्टर। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सभी का स्वागत है। बी ए योगी, योगी भव, आत्मज्ञानी बनो का आज 190वां दिन है। तो चलिए आज की खूबसूरत ध्यान साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता मेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। Thank you, Sumit. Good morning. Namaste, all masters. चलिए शुरू करते हैं योगी भव ध्यान साधना। हम आराम से बैठ जाते हैं सुखासन में। आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। हाथ में हाथ रखिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बिल्कुल सहज स्थिति में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाइए। जैसे ही हम सुखासन में बैठते हैं, हम अपने सारे शरीरों के साथ जुड़ने लगते हैं। जैसे ही हम सरल होते हैं, सुख में होते हैं, ठहराव में होते हैं, वैसे वैसे हम अपने शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्व शरीर और निर्वाण शरीर, इन सब के साथ जुड़ने लगते हैं। मेरे चारों तरफ जो चेतना का सागर है, मैं धीरे धीरे जैसे ही ठहराव में आता हूँ, उस चेतना के सागर में जो तरंगे उठती हैं उनको महसूस करने लगता हूँ। बाहर से जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो सांस बनकर मेरे शरीर में मैं उसको देखने लगता हूँ। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। बाहर से अंदर जाता हुआ सांस और अंदर से बाहर निकलता हुआ सांस। ये सांस, ये प्राण शक्ति बाहर जो सारे यूनिवर्स में जो प्राण शक्ति, वो ही मेरी सांस प्राण शक्ति मेरे शरीर के रोम रोम में बसने लगती है। सारे गैलेक्सी से जो ऊर्जा धरती पर आती है, चलायमान होकर वही सांस बनकर मेरे शरीर में मुझे चेतना, मुझे जागरूक अवस्था में रखता है। सांस आ रही है और जा रही है। बाहर से अंदर जब सांस जाती है, सांस नाक से टकराती है, नाक की झिल्ली से टकराती है, सहस्रार पर जाती है, सहस्रार से होते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र पीछे गर्दन के पास, हृदय के पास, नाभि के पास होती हुई मूलाधार तक पहुंच जाती है और मूलाधार से फिर से ऊपर उठकर धीरे धीरे अपने उस प्राण शरीर की यात्रा करती हुई
नाक से बाहर निकल जाती। एक सहज श्वास, सुखमय प्राण, सुखमय आसन, सुखमय प्राणायाम। बाहर से जब सांस जाती है, नाक से टकराती है, एक नाद उत्पन्न करती है। उसी नाद को हम सुनने लगते हैं।
ध्यान की गहराई से वापस आते हुए अपने निर्वाण शरीर, विश्वमय शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, मनस, प्राण और स्थूल, मैं इन सारे शरीरों के समुदाय से बना हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ जो कर्म और कर्म फल सागर है, हर क्षण में उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए आया हूँ, अपनी आत्मा का विस्तार करने के लिए आया हूँ। धीरे धीरे हम अपनी सांसों के साथ आते हुए हमारे चारों तरफ हम अपने मास्टर्स को, गॉड्स को, डिवाइन बीइंग्स को हम थैंक्स करते हैं। उनके चरण कमलों में भाव के साथ झुककर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जब ध्यान साधना करते हैं तो अनेकों अनेकों मास्टर्स इस धरती पर आने लगते हैं। यज्ञ कर्म होने लगता है। हम उन सभी मास्टर्स को चरण वंदन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुमित, आज का म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत वंडरफुल म्यूजिक था। ऐसे लग रहा था कि जो प्राण शरीर है, बस वो फ्लूट जो बज रही थी, वो ऐसे लग रहा था यही मेरी प्राण बॉडी है और उसमें बस वो आ रहा है, वॉइस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा म्यूजिक था। तो अब हम चलते हैं।
हम कल बात कर रहे थे कि जो उत्तम पुरुष है उसकी परिभाषा, जो भगवान कृष्ण की परिभाषा ये बताई गई। और भगवान कृष्ण अभी कर्मों की बात शुरू कर दी। दूसरे अध्याय में बात थी कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ। अब कर्म की बात करने लगे और कहने लगे कि पहले तुम मेरे बारे में सुनो। तो कल अपनी बात बताई उन्होंने कि कृष्ण किसको बोलते हैं, सज्जन पुरुष किसको बोलते हैं, उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं। और कहने लगे कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही मेरे को सब अनुसरण करते हैं। अगर मैं ही जागरूक ना हूं तो सब ही जागरूक नहीं रहेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वो बताते हैं। अगला जो श्लोक है गीता का तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञानी जन फल की अपेक्षा से जिस प्रकार कर्म करते हैं और ज्ञानी जनों को भी आसक्ति रहित होकर लोक हित के लिए करने वाले कर्मों को करना चाहिए। अब वो ये पहचान बता रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं ज्ञानी से अज्ञानी बन जाऊं, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि अगर एक राजा है, अगर एक हायर अथॉरिटी पे कोई ऑफिसर बैठा है और वो अगर अज्ञानी हो तो उसी का सब अनुसरण करने लगते हैं। तो वो ये कहते हैं कि यदि मैं किसी समय जागरूक होकर कर्मों में बर्ताव ना करूं तो सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और आप सब मेरे को क्या स्वीकार करते हो? मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हो, मुझे मार्गदर्शक के रूप में, भगवान के रूप में, योगेश्वर के रूप में स्वीकार करते हो। तो अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये लोक व्यवहार सब शिथिल हो जाएंगे और उसके कारण जो वर्ण संकरता है, कर्म भ्रष्टता है, धर्म भ्रष्टता है, ये सब जन्म लेने लगेंगे और प्रजा के इस दुर्भाग्य के लिए मैं ही जिम्मेवार होऊंगा। कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हम जिसको फॉलो करते हैं, जिस गुरु को फॉलो करते हैं, जिस मार्गदर्शक को फॉलो करते हैं, जिस भगवान को फॉलो करते हैं, अगर वो ही काम करना छोड़ दे, कर्म करना छोड़ दे, तो ये लोक व्यवहार सब शिथिल हो जाएंगे। तो इसीलिए कल भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मैं तो इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम नहीं है, फिर भी मैं कर्म से मुंह नहीं मोड़ता हूं। मैं फिर भी यहाँ पर इस धरती पर आया हूं योगेश्वर बनकर, धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं कर्म करता ही रहता हूं। तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो मेरी प्रजा भी कर्म करना छोड़ देगी। उससे क्या होगा? कर्म भ्रष्टता आएगी, धर्म भ्रष्टता आ जाएगी। और अब हम वैसे नॉर्मल लाइफ में देखते ही हैं कि अगर हमारे हर जगह पर अगर हेड अगर वो काम नहीं करता है तो नीचे के जो लोग हैं वो भी काम नहीं करते हैं, उनकी भी चित्त की वृत्तियां सब खराब हो जाती हैं। तो इसी बात को वो समझा रहे हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी अजागरूक नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मुझे गुरु के रूप में, योगी के रूप में स्वीकार किया है। फिर वो बोलते हैं कि अगर आप सब मेरे मार्ग पर ही चलते हो और अगर मैं कर्म करना छोड़ देता हूं तो क्या होगा कि वे सब अपनी अपनी वृत्ति, व्यापार, कर्मों का त्याग करके अकर्मण्य हो जाएंगे। अब क्या होता है कि वृत्ति मतलब व्यापार करना, यानी कि नौकरी करना। हम कोई जॉब करते हैं, अगर हम उसमें काम ना करें, क्यों? क्योंकि हमारा बॉस काम नहीं करता। हम ऑर्गेनाइजेशंस में डेली हम इस तरह की सारी समस्याओं को देखते हैं कि अगर हम ठीक नहीं है, हमारे से छोटे वाला ठीक नहीं है, उससे छोटे वाला ठीक नहीं है, तो ये पूरी एक चेन सिस्टम है। अगर ये ठीक नहीं है तो इसी बात को यहाँ पर वो समझा रहे हैं
कि एक राजा को, एक शासक को, एक योगी को कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार वो समझाते समझाते कहते हैं कि इन सब का जिम्मेवार कौन होगा, इस अराजकता के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेवार हूँ। और ऐसा होते हुए इस अराजकता को जो ये फैली है, इसके लिए मैं जिम्मेवार तुम लोगों के द्वारा बना दिया जाऊंगा। तो बहुत गहरी बात अभी भगवान कृष्ण ये बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर आते हैं, दो बातें उन्होंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है कि अज्ञानी जन जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं, जो अज्ञानी जन है। और जो ज्ञानी जन है वो आसक्ति रहित होकर लोक हित के लिए काम करते हैं। तो वो कहते हैं चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, योग्य कर्मों को करते ही रहना चाहिए। अंतर करने से के विधान में, कर्म आचरण में करने का जो है वह काम्य कर्म नहीं बल्कि निष्काम कर्म है। अब इस श्लोक में दो चीजें उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तभी हम क्या होते हैं, योगी बनते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते 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 आगे बढ़ते हैं तब हम गुरु की संज्ञा को प्राप्त करते हैं, तब हम प्रजापति बनते हैं, तब हम एक मार्गदर्शक बनते हैं। और अगर एक मार्गदर्शक अज्ञानी हो तो उसी को सब फॉलो करने लगे तो पूरी प्रजा भी कर्म भ्रष्टता में पड़ जाती है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बात समझाई। और फिर जो अज्ञानी है वो जन्म मरण के चक्र में बंधता ही रहता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये जो धरती है ये एक स्कूल है, स्कूल ऑफ री इनकारनेशन, स्कूल ऑफ चॉइस, स्कूल ऑफ इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स। क्योंकि हम अहंकार में आके हम अपने कर्म और कर्म फल को चाहते हुए अहंकार में रहकर हम अपनी चॉइसेस को चुनते हैं और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म मरण के चक्र को चुनते ही रहते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, कहते हैं कि अब तुम अज्ञान से हटकर ज्ञान की तरफ आ जाओ अर्जुन। जैसे मैं यहाँ पर इस धरती पर कर्म करता ही रहता हूँ, हम अलग अलग योगी बनकर, योगेश्वर बनकर इस धरती पर आते ही रहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, गुरु नानक जी आए, सब इस प्रकार से एक अपने कर्म को करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तो वो आते ही रहते हैं। अब उससे अगला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमें श्लोक समझ आ जाता तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी। अब श्लोक नंबर 27, उसमें वो कहते हैं कि अब तुम्हें एक बात और सीखनी है कि जो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विवेक शून्य व्यक्ति सब मैं ही कर रहा हूं ऐसा मान लेते हैं। अब अहंकार की बात आ गई। हम छोटा सा कोई काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि ये काम तो सब जो कर्म चल रहे हैं इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि हम सब कनेक्टेड हैं। अब मैं ये कहने लगूं कि मैंने आप लोगों को जोड़ा है तो ये तो अहंकार हो जाएगा। ये तो एक प्रकृति के बनाए हुए गुणों के अनुसार हम उस यूनिवर्सल प्लान के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पे अहंकार की बात ही नहीं है। कई बार होता है कि हम कोई काम करते हो तो हम कहते हैं ये तो हमने ही किया है। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारी विवेक शून्य जो तुम्हारा मन है, वो तुम मन के अंदर उलझ कर इन गलत बातों को तुम सीख रहे हो, अज्ञान की तरफ जा रहे हो। अब उसमें दो बातें यहाँ पे, दो डिफरेंस बताए हैं, बहिर् कर्म और अंतर्गुण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि मानव के जो कर्म है वो दो प्रकार के हैं। कर्म मतलब कि कर्म और गुण। एक है बहिर कार्यकलाप कर्म और दूसरा है अंतर्गुण। वो कहते हैं कि जब पूर्व जन्मों के संस्कारों को अनुसरण कर मनुष्य के दो ये जो स्वभाव हैं ये गुण बन जाते हैं, और उन गुणों के अनुसार ही मनुष्य जो विविध कर्म करता है वे होते हैं, वो वर्तमान गुण हो जाते हैं। जैसे अब मान लो, वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कारों का अनुसरण कर मनुष्य के ये स्वभाव गुण बनते हैं, अंतर्गुण। जब हम जन्म लेते हैं तो इन गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं, इन संस्कारों के साथ ही जन्म लेते हैं। मान लो कि मेरा इस लाइफ में मैं बहुत चोरी करता हूँ, तो मैं चोरी करते करते मेरे वो गुण बन गए, मेरे वही संस्कार बन गए। मैं चोरी करते करते मेरी हैबिट्स खराब हो गई, मेरी वही पर्सनैलिटी बन गई, और वही पर्सनैलिटी बनकर मैं यहाँ से चली गई। तो नेक्स्ट लाइफ में मेरे जो कर्म हैं और जो गुण हैं, उस गुणों की वजह से जो मेरा हुआ बना था, मैं वैसे ही कर्मों को बाहर निकालूंगी। जैसे इरिटेट होना, चोरी करना, हम बार बार रोकना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान साधना में नहीं आते इन चीजों को हम जान नहीं सकते, और वो कर्म बार बार करते रहते हैं। उसके लिए एक पुस्तक है, अगर आप पढ़ सकें तो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की एक पुस्तक है, लॉ ऑफ कर्मा। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन उसको आप एक एक पेज को पढ़ेंगे, डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक लॉ ऑफ कर्मा, तो बहुत सुंदर उसमें बताया गया है कि हम जब अपने अंतर गुणों की वजह से या मन में उलझने की वजह से, उन इल्यूजन्स में जाने की वजह से जब हम उलझ जाते हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं वो ही बाहर कर्मों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। तो अंतर गुण और बहिर कर्म दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हम बाहर के कर्मों को ठीक करते हैं तो हमारे गुण भी ठीक होते हैं, और अगर हम अपने गुणों को बदलते हैं तो फिर बाहर के कर्म भी बदल जाते हैं। अब एग्जाम्पल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये श्लोक, कि अभी हमें ध्यान साधना से पता लगा अपना समय खराब नहीं करना, हमें ध्यान साधना से पता लगा स्वाध्याय करना है, तो हमारी जो वृत्तियां थी वो बदल गई। पहले हम समय खराब करते थे, हमारा अंतर्गुण ये था कि चलो टाइम पास करना है, ये जीवन शायद इसी की चीज है। उसके बाद अब धीरे धीरे हम बदलने लगे, तो हमारे कर्म भी बदलने लगे और भीतर से हमारे अंतर्गुण भी बदलने लगे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का फल होता है अंतर्गुण और बहिर्कर्म। उसके बाद फिर आगे बोलते हैं, जीव जो है अनेक जन्म लेता है, क्योंकि जिसका जो गुण है उसे अकस्मात अचानक से उन गुणों को बदलना असंभव होता है। जैसे हम बोलते हैं कि बुजुर्गों को बोल देते हैं ये नहीं बदलेगा, जबकि हम खुद भी अंदर से नहीं बदलते हैं। हम दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि इसने तो सारी जिंदगी बदलना नहीं। तो इसीलिए क्योंकि हम अनेक अनेक जन्मों में उन अंतर गुणों से बंध जाते हैं, उन संस्कारों से बंध जाते हैं, उन चित्त की वृत्तियों को बना लेते हैं, और जिससे हमारे बहिर्कर्म भी वही होने लगते हैं। अब गुण जो है वो क्षण क्षण नहीं बदलते, निरंतर बाह्य कर्म फल के समुद्र में जीव आत्मा के अंतर्गुण अत्यंत धीमी गति से बदलते हैं। ये एक साइंटिफिक एक बात यहाँ पर बताई है साइंटिफिकली, कुछ बुक्स में इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा बाहर का जो कर्म और कर्म फल सागर है, जिन लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जिस फैमिली के साथ हम रहते हैं, उस कर्म और कर्म फल सागर में जीव आत्मा के अंतर्गुण अत्यंत धीमी गति से बदलते रहते हैं। अब वो कहते हैं गुण जो है वे जन्म जन्म से केवल 1 मिलीमीटर की गति से ही बदलते रहते हैं।
1 मिलीमीटर, ये बस याद रखने वाली बात है। हम लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें अपनी एक ही लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज करना है तो उसमें हमें ध्यान साधना, संकल्प शक्ति, जागरूकता, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल, ये बहुत सारी बातें हमें सीखनी होंगी। अदरवाइज वो ये कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारा जो प्रकृति का एक नियम है, सृष्टि का जो नियम है, उसके अनुसार ये गुण जो है वो 1 मिलीमीटर की गति से ही बदलते रहते हैं। इसीलिए हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें कि कर्म निंदनीय है, ये गुण निंदनीय है। ये निंदनीय नहीं हो सकते हैं क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो इस पूरी सृष्टि को। ये पूरा सृष्टि जो है, ये प्रकृति के गुण अपने आप ही धीरे धीरे बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जहां पर पहाड़ थे वहां पर राजस्थान हो गया, मतलब रेतीला इलाका हो गया, और जहाँ रेतीला इलाका है वहां पर पानी आ गया। ये प्रकृति अपने नियम खुद अपने आप चलाती है, आगे बदलती रहती है। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है वो ये कहते हैं ये तो सब मैंने करा है। घर में कई बार होता है, देखो मेरी वजह से वो बदल गया है। बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान कृष्ण अर्जुन को, मतलब पूरी दुनिया को एक अर्जुन के स्वरूप में समझा रहे हैं कि हम जब अपने संस्कारों में बदलाव लाते हैं, अपने भीतर गुणों में बदलाव लाते हैं, तो कर्म भी बदलने लगते हैं। और वो कैसे बदलेंगे? जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे। हमारी आत्मा में जब तक हम खुद में वास नहीं करेंगे, खुद में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम इन कर्म और गुणों को सीख नहीं सकते। और जब सीखते हैं तो अहंकार हमेशा के लिए परे हो जाता है। फिर हम अहंकार वश होकर ये नहीं कहते कि ये हमने किया है। ये प्रकृति जो तमस गुण है, रजस गुण है, सतु गुण है, शुद्ध सात्विक गुण है, निर्गुण है, ये सब अपने आप ही बदलता रहता है। और हम देखते भी हैं कि कई बार होता है, एक बच्चा है वो पहले बहुत शैतान होता है, उसके बाद वो खुद बदल जाता है, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हम ये समझें कि हम कई बार कहते हैं कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। यहाँ पे बात संस्कार माता पिता की नहीं है, बच्चा कहाँ से आया है और कहाँ किस घर में उसने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद वो जहां से अपने उन अंतर गुणों को संस्कार के रूप में कलेक्ट करके जब इस लाइफ में आया है, तो वो उसी के अनुसार अपने कर्म जब करता है, तो हमें ये बात समझनी है कि उसको हम ध्यान साधना में लाकर या काउंसलिंग के माध्यम से या उसको स्वाध्याय के माध्यम से हम उसको बताएं, तब वो जागरूक होकर अपने अंतर गुणों को बदल सकता है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ये बात समझो कि अगर तुम्हारे में जो बदलाव आएगा वो तब आएगा जब तुम एक आत्मज्ञानी बन जाओगे। तो ये बात हम यहाँ पर हम सबके साथ ये लागू होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब तुम अहंकार करने लगते हो तो तुम कहते हो कि मेरा बाजू वाला कर रहा है या मैं खुद कर रहा हूं। तो जब तुम अहंकार में चले जाते हो, अहंकार में जाते ही आपके अंतर गुण यानी कि आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो बनने लगती हैं, और चित्त की वृत्तियों से ही बहिर्कर्म आपके रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, और बहिर्कर्म रिफ्लेक्ट भी होते हैं। हमने देखा है कि कल भी हमने एक चर्चा की थी कि जो खुर्शीद भावनगरी का जो पुस्तक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें भी इस तरह के 2 तल बताए गए, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें 7 डिविजन्स हैं कि जो लोग चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, वो जल्दी से फ्री नहीं होते। उनकी सोल जो है वो एक दूसरे को खींचती रहती है। जो ग्रुप में काम करते हैं वो कहते हैं कि जब मैं ही जन्म नहीं ले रहा हूं तो तेरे को भी नहीं लेने दूंगा। इस तरह की जो बात है वो खुर्शीद भावनगरी की जो पुस्तक है उसमें बताई गई कि एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए भी पता नहीं कितने कितने लाइफ टाइम्स लग जाती है। इनकारनेशन ही नहीं होता है,
वो वहीं पर ही अटके रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जो ये प्रकृति अपने जब गुणों को और अपने आप ही निरंतर बदलती है, तुम अहंकार में ये मत बोलो कि मैं ऐसा कर सकता हूं या मेरी वजह से बदलाव आता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा स्मरण रखना ही विवेक है। सब वैसा वैसा होते जा रहा है, लेकिन करने वाला करवाने वाला कोई भी नहीं है। मनुष्य को अपने अविवेक को दूर करना चाहिए, उसे सुनिश्चित रूप से विवेकवान बनना चाहिए। मैं वह ऐसी भावनाओं से विवेक शून्यता आती है जहां पर मैं आ जाता है। और हम तो रोज बात ही करते हैं कि छोटा मी यानी कि मैंने किया है। जहां पर आप मैं आ गए वहां पर आप स्टकअप हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि ये मैंने किया है। तो उस मैं से जो मैं में उलझता है वो विवेक शून्य होता है, उसके पास विवेक नहीं होता, विवेक रहित होकर काम करता है। और अंत में वो कहते हैं कि इसीलिए इस प्रकार हो रहा है ये कहना महाविवेक है। मतलब हम ये कहें अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब प्रकृति अपने आप ही अपना काम कर रही है। जैसे अनाहत चक्र की बात करते हैं, अपने आप एक संयम आ जाता है, शांति आ जाती है। हाँ, मेरे घर में अलग अलग तरह की सोल्स ने जन्म लिया है, मुझे उन्हीं के साथ रहकर रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ उनके साथ रहना है, क्रिटिसिज्म नहीं करना है। हम कई बार बोलते सारा दिन पड़ा रहता, कुछ करता ही नहीं, सोया ही रहता है। उस एस्पेक्ट को बोलने की बजाय हम उसको कुछ अच्छी बातें सिखाएं तो उसमें बदलाव आता है। सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव आता है। अगर हम उनको नेगेटिव ना बोल के हम दूसरे तरह की बातें उनको समझाएं। तो अंत में वो कहते हैं कि अहंकार ही मूढ़ता है और अहंकार रहित होना ही विवेक आत्मा बनता है। तो ये श्लोक यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो ये कहते हैं कि अब तुम्हें अर्जुन एक विवेक आत्मा बनना है। अंतर्गुण और बहिर्कर्मों को जानते हुए तुमने अपने अंदर बदलाव लाकर एक आत्मज्ञानी बन जाना है, विवेक आत्मा बन जाना है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह एक मार्गदर्शक बन जाओ, तुम भी मेरी तरह एक योगी बन जाओ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और क्रक्स ऑफ द स्टोरी श्री भगवत गीता का यही है। वहां पर सिर्फ दो ही चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं, जो कृष्ण है वो आत्मज्ञानी है और जो अर्जुन है वो अपने आप को शरीर समझकर बैठा है। तो अगर हम अर्जुन हैं, मतलब कि अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम अर्जुन हैं, और अगर हम अपने आप को आत्मज्ञानी मानते हैं तो हम कृष्ण हैं। बस सीधी सी बात है। और इसी प्रकार से अल्लाहु अकबर की बात आती है। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर आपो दीपो भव। तो ये भी अल्लाहु अकबर, अल्लाह कौन, अकबर कौन, कृष्ण कौन और अर्जुन कौन? अल्लाह है जो अपने आप को आत्मा में वास करता है, वो ही अल्लाह है। अल्लाह वहां नहीं है ऊपर, अल्लाह हमारे अंदर है। जो हमारा चेतन तत्व है वो अल्लाह है। और अगर मैं अर्जुन की तरह, अकबर की तरह शरीर मानता हूं तो कौन है? मैं शरीर हूं तो मैं अर्जुन हूं, मैं अकबर हूं। और अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं तो मैं कौन हूं? मैं अल्लाह हूं, मैं कृष्ण हूं। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। और महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं? आपो दीपो भव। तुम ही अपने भीतर अपना दिया जला रहे हो, तुम ही भगवान हो। अहम ब्रह्मास्मि। ये सारी बातें एक ही हैं, वेदों में कही गई, महात्मा बुद्ध ने कहा, मोहम्मद ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा।
बात वही है, जब तक हम शरीर समझते हैं मैं अकबर और अर्जुन मैं ही हूँ, और जिस दिन ये मान लिया कि नहीं मेरे सामने वाला जो है वो खुद में चेतन है, आत्मा है, उसके अंदर भी वही आत्मा बसती है, तो मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ और मैं ही कबीर हूँ। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेचर में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर जाकर पेड़ पौधों को छुएंगे, बात करेंगे उनसे। थोड़ा सा कोई भी पौधे को अपना एक फैमिली मेंबर की तरह उससे बात करो। उससे जब बात करोगे तो बताएगा कि मेरे को ऐसा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वहां जाके ना स्टिल हो जाओ, बिल्कुल पेड़ के पास जाके। मैं अपनी प्रैक्टिस बताती हूँ। आराम से मैं बैठ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जस्ट लाइक एक स्टोन हूँ या क्रिस्टल हो, कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो, और वो मेरे को देख रहा है। वो देखते देखते बिल्कुल खाली हो जाते हैं और वो देखते देखते मेरे से बात करता है। वो कहता है कि मैं खुश हूँ, मेरे को पानी नहीं मिला, मेरे पत्ते मुरझाए हुए हैं, तुम मेरे को देखती नहीं हो। बहुत सारी बातें वो जो है बताने लगता है। तो जब हम पेड़ के पास जाते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसकी एनर्जी को समझना है, तो बस वहां पे जाके स्टिल हो जाओ। अब आप मन नहीं हो, आपकी बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप बस स्टिल हो जाओ, वहां पर जाके बैठ जाओ एक पत्थर की तरह। फिर वो आपसे बात करेगा, क्योंकि हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। हमें उसके पास झुककर बिल्कुल ऐसा होना पड़ता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं अपनी वाइब्रेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर वो अपनी बातें बताना शुरू करता है, वो उड़ेलना शुरू करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास वाला पौधा भी है, तुम उसको नहीं देखती हो, तुम मेरे को देख रही हो। तो ये बहुत सारी बातें वो इंफॉर्मेशन हमें भेजता है। तो इस प्रकार से आप ट्राई कर सकते हो एक अपने प्लांट्स को एक फैमिली मेंबर के रूप में, कि अच्छा चलो कदम आज तेरे पास बैठती हूँ। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और रुद्राक्ष लगा हुआ है घर में, कपूर है, तो इसे कपूर तो खैर बहुत मतलब एक ऋषि की तरह मेरे घर में रहते हैं वो, तो उनका मैं बहुत ऐसे रिस्पेक्ट करती हूँ, पत्ते उठाती हूँ। और एक चीज मैंने देखी है कि ना उन पत्तों को जब मैं हवन सामग्री में डालती हूँ, तो ना जैसे कपूर एकदम से जलता है। वो इतने हल्के हैं उसके पत्ते कि एकदम से डालो तो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं, मतलब इतना हल्का है। तो देखो प्लांट्स के अंदर भी जो एनर्जीज हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मैं जान नहीं सकती थी। तो कोई भी प्लांट, आप गमले में आपका पौधा है, यू मेक दैट वन फ्रेंड। वो एक ऐसा फ्रेंड है जो आपकी सारी बातों को जान लेगा। ओके ओके, बाय, टाटा।